नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एएलपी की वैकेंसी जो है वो बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही चीज़ें और भी चीज़ें बढ़ गई है, वो एग्ज़ाम डेट है। क्या ये पहले से प्री प्लान था कि बाद में हम वैकेंसी बढ़ाएँगे और बाद में जो डेट है वो भी बढ़ाएँगे? जिस तरीके से पहले कोरोना का पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो कोरोना का बहाना लिया गया कि कोरोना की वजह से हम डिले कर दिए। और इस बार क्या जो एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया था वो सिर्फ़ एक दिखावा था या छलावा था, क्या था? और उसके बाद जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम डिले करने के तरीके हैं? तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के तमाम जितने भी वैकेंसी है सभी के अपडेट और सभी के एनालिसिस मिलती है। तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज़ करते हैं, आप लोग तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका रेलवे की वैकेंसी में एग्ज़ाम डेट बढ़ गई, ऐसा क्या हो गया कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावनाएँ हैं? और सरकार की क्या नई चाल है? एग्ज़ाम कैलेंडर क्या एक छलावा था या धोखा था, क्या है? देखिए, सबसे पहले हम इसके ऑफ़िशियल जो नोटिस आए थे वो मैं देख लेता हूँ कि इसका जो नोटिफ़िकेशन है एएलपी का, वो जनवरी से मार्च के बीच यहाँ पे देखिएगा एनुअल कैलेंडर फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि नोटिफ़िकेशन जो निकलना था वो मार्च में निकलना था एएलपी के, और वो निकल भी गई। अच्छी बात है, चूँकि उस समय पहले इलेक्शन था, तो इस वजह से इसको फॉलो करना उनकी मजबूरी थी, नहीं तो एजिटेशन लोगों में बढ़ जाता, बच्चे उग्र हो जाते, तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपके जो है वो चुनाव पे पड़ता। हालाँकि पड़ा भी है, लेकिन उस कदर नहीं पड़ा। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो हुआ आपके जो इलेक्शन है उससे पहले। उसके बाद अगर दूसरे हम एग्ज़ाम कैलेंडर के टेंटेटिव टाइमलाइन की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम था सीबीटी 1 जो है वो टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया था जून से अगस्त के बीच। यहाँ पे देखिएगा एएलपी के संदर्भ में जो है वो आपके जून यहाँ पे देखिएगा और अगस्त, यानी कि जून से अगस्त के बीच में आपका सीबीटी 1 टेंटेटिवली कंडक्ट करानी थी, ऐसा इनको मतलब हम लोग को सूचना दी गई थी। लेकिन जून तो आप जानते ही हैं कि ख़त्म होने को है। आज 24 जून हो गए हैं, आज तक अभी तक कोई अपडेट नहीं आया सीबीटी के रिगार्डिंग। आएगा अभी कैसे? अभी तक तो फॉर्म ही भरे जाना है, क्योंकि अब नया विंडो ओपन होगा। उसके बाद पता नहीं उसमें नए लोगों को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो भी एक मैटर है। उसके बाद जब विंडो ओपन होगा तो कम से कम तो आपको 20 से 25 दिन तो उसमें मिलेंगे, और अभी तक विंडो ओपन भी नहीं हुआ, लिंक प्रोवाइड भी नहीं किया गया। तो आप मान के चलो कि जुलाई में आपका यही सब नाटक चलता रहेगा कि लिंक पहले देंगे, उसके बाद जुलाई के बाद हो सकता है अगस्त में, उसके बाद ये कहेंगे कि उनका जो है वो फॉर्म चेक जो एप्लीकेशन है वो चेक होगा, बहुत सारे का रिजेक्ट होगा। फिर रिजेक्ट होने के बाद फिर एक आपको दिया जाएगा मौका कि रिजेक्ट जिनका है तो ये सुधार कर लीजिए, वो सुधार कर लीजिएगा। फिर एक बार डेट बढ़ाई जाएगी, चूँकि अभी ऐसा देखिए ये पैटर्न चलता रहता है रेलवे में। अगर आप रेलवे का एस्पिरेंट है तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या होगा कि लिंक आएगा, फिर लिंक के बाद वहाँ पे अपडेट कीजिएगा, उसके बाद फिर रिजेक्शन होगा, फिर रिजेक्शन के बाद फिर एक लिंक आएगा, उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस होगा। इस तरीके से चीज़ें चलती रहेगी और आपके सितंबर इसी तरीके के चीज़ों से निकल जाएगी। यानी कि जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होने थे, अगस्त में होने थे, उसमें सितंबर तक तो क्या चला जाएगा आपका, यही सब फॉर्म फिल करते करते चला जाएगा। उसके बाद 1 महीने का गैप लेगा, और 1 महीने के गैप लेगा यानी कि अक्टूबर तक। यानी कि अब टोटल कहने का मतलब ये निकल के आ रही है कि जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर के अराउंड में ही दिख रही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कहाँ पे मैं गलत हूँ, और क्या ऐसा नहीं होता है रेलवे में कि बार बार लिंक ओपन, फिर ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई, फिर वो चीज़ें आ गई। मतलब कि एक ही नोटिस पे नोटिस पे नोटिस चलता रहता है, और यही कारण है कि आपके एग्ज़ाम 2-2 साल 4-4 साल चल जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आया था वो सभी गड़बड़ा जाएंगे। यानी कि जितने भी कैलेंडर थे आपके एग्ज़ाम, अगर नवंबर में सिर्फ एएलपी के होते हैं, तो फिर ये जो आपके ग्रुप डी की वैकेंसी, फिर आपके और भी टेक्नीशियन की वैकेंसी, उसके बाद आरपीएफ की वैकेंसी, ये सब कहाँ कराएंगे? ठीक है, तो धीरे धीरे ये आपका जो शेड्यूल बना था वो फेल होता नज़र आ रहा है। और जो भी एग्ज़ाम है, पता नहीं अगले साल जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसी देने हैं, जो आपके अगले साल भी जो वैकेंसी आएगी एएलपी की जनवरी मार्च के अराउंड में, क्या वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? तो ये सब मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक धोखा तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। मेरा मानना है कि नवंबर से पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम संभव नहीं दिखाई दे रहा है। आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एएलपी के लिए जो नए लिंक आएँगे जिसमें कि आप नए जो है वो लोग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैटर की बात है, अलग मैटर है। लेकिन जो आपका लिंक आएगा वो कब तक आएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये जुलाई में ही आपको संभव दिख रही है। आप क्या सोचते हैं कि विदिन 1 सप्ताह आ जाएगी या नहीं आएगी? ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।